प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरकों की किताब उसके 9 अध्याय 36 से 43 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें एक स्त्री के बारे में देखने को मिलता है। एक स्त्री जो प्रभु पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, एक विश्वासी है जो कलीसिया के लिए एक मजबूत खंभा है, जो सेवकाई के लिए एक मजबूत स्तंभ है यह स्त्री। और इस स्त्री के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये रोगी हो गई, इसके जीवन में कोई बीमारी आ गई और उस बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हो गई। तो और जब इसकी मृत्यु हो गई तो जो बाकी विश्वासी लोग थे वे बड़े निराश हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे, मातम मनाने लगे। लेकिन उन्हें पता चला कि वहीं पास में पतरस है, पतरस आ रहा है, पतरस गांव-गांव जाकर सुसमाचार सुना रहा है। जब इन्होंने इस बात को सुना तो इन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि पतरस को बुलाए। और जब वे लोग पतरस के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां सब कुछ पतरस को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब पतरस उनके साथ में उस स्त्री से मिलने चला जिसकी मृत्यु हो गई थी, उस नगर में चला जिस नगर में वह स्त्री रहती थी, उस नगर में चला जहां सब लोग एकत्रित थे और मातम मना रहे थे कि एक अच्छी विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखने वाली स्त्री की मृत्यु हो गई। और सभी लोग बड़े निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। जब पतरस वहां पहुंचा तो 40 पद में लिखा है कि तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। जितने भी लोग रो रहे थे, जितने भी लोग वहां पे इकट्ठा थे, मातम मना रहे थे, दुखी थे, निराश थे, उन सबको पतरस ने बाहर कर दिया। कहा तुम इस रूम से बाहर जाओ। और पतरस ने क्या किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस क्या कर रहा है, सबको उसने बाहर कर दिया और अकेले में है, अकेला है और वे मृत शरीर वहां पे पड़ा हुआ है, अकेला है और प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर। बाइबल हमें सिखाती है कि अपने कमरे में जा, गुप्त स्थान में जा, अपने द्वार को बंद कर और प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा, वह तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और यहां पतरस ने ऐसा ही किया। पतरस ने सब लोगों के साथ प्रार्थना नहीं की। जानते हैं क्यों नहीं की? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से अविश्वासी भी हो, कुछ लोगों के मनों में संदेह भी हो, अनेक प्रकार की बातें उनके अंदर हो सकती है। इसीलिए पतरस ने सबको बाहर किया, क्योंकि वे सभी निगेटिविटी से भरे हुए थे, वे सब नकारात्मक बातों से भरे हुए थे। इसीलिए पतरस ने उन्हें बाहर कर दिया। एक के भी अंदर विश्वास नहीं था मेरे हिसाब से कि वो सोचते इस बात को कि परमेश्वर इस स्त्री को जिंदा कर सकता है। किसी के भी अंदर नहीं। वो तो रो रहे थे, मातम मना रहे थे, निराश हैं। इसीलिए पतरस ने उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन अकेला वह अंदर रहा। क्यों? क्योंकि केवल उसके अंदर यह विश्वास है कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। केवल उसके अंदर यह पॉजिटिविटी है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पतरस ने घुटने टेक के प्रार्थना किया। आज हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो निराश में होते हैं तो किसी समस्या में होते हैं तो सबसे कहते हैं
कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। 10 लोगों को साथ में लेकर प्रार्थना करते हैं और अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये तो अच्छी बात है, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पतरस के जीवन से हम लोग देखते हैं कि वो अकेला उस कमरे में बैठा और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। उसके बाद लिखा है, और लोथ की ओर देखकर कहा, जब उसने प्रार्थना की उसके बाद उसने मृत शरीर की ओर, उस मुर्दे की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। उस स्त्री का नाम तबीता था और उस तबीता से, उस मृत शरीर से पतरस ने कहा, हे तबीता उठ। और तब उस स्त्री ने अपने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मृत शरीर ने अपनी आंखें खोली और बैठ गई पतरस को देखकर। एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म यहां पर हुआ और उसने अपना हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। सब लोगों को बुलाया। फिर पतरस ने दिखा दिया कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है। ये स्त्री जो मर गई थी वो जीवित हो गई है। कैसे हुआ ये अद्भुत आश्चर्य कर्म? यहां पर तो यीशु भी नहीं है, लेकिन कैसे हुआ? पतरस के विषय में एक बात लिखी है कि उसने घुटने टेकर एकांत में अकेले में प्रार्थना किया हो और तब आज्ञा दी उस मृत शरीर को कि उठ जा, और उस मृत शरीर में जान आ गई, प्राण आ गया और वो जीवित हो गई। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कितनी भी गंभीर बीमारी में हैं, कोई भी गंभीर समस्या आपके जीवन में है, आप अकेले कमरे में जाएं, वहां घुटने टेके, वहां परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपका परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके जीवन में ऐसा ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा कि आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, जैसे इस स्त्री की बदल गए। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो वो आपके लिए ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में काम करेगा। जब आप घुटने टेकेंगे तो आपके जीवन में काम होगा। जब आप आज्ञा देंगे तो आपके जीवन में काम होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।